पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपने एक बयान की वजह से बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को घर में ही रहने की सलाह दी थी, ममता बनर्जी ने लोगों को घर में ही क्वारंटीन रहने की सलाह देते हुए कहा कि सरकार लाखों लोगों को क्वारंटीन नहीं कर सकती। ममता ने कहा कि इससे लोग घर पर ही रह सकेंगे और सरकार पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। ममता के इस बयान पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधना शुरू किया है। একটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাদের ধরুন ঘরবাড়ি আছে, তার থাকবার জায়গা আছে আইসোলেট হিসেবে, তার বাড়িতে যদি কারো করোনা হয় পজিটিভ, তিনি তার নিজের বাড়িতেই আইসোলেট থেকে হোম কোয়ারেন্টাइन করতে পারেন। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया है। बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने ट्वीट करके ये तर्क दिया कि ममता बनर्जी ये मान चुकी है कि उनकी सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम रही। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने यह मान लिया है कि बद इंतजामी और कम टेस्ट की वजह से पश्चिम बंगाल में लाखों कोरोना के केस हो गए हैं और सरकार ने सरेंडर कर दिया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया है कि ममता बनर्जी पहली बार ये मानने को तैयार हुई कि बद इंतजामी और कम जांच की वजह से पश्चिम बंगाल में आज लाखों मामले सामने आए हैं और सरकार ने आत्मसमर्पण करते हुए कह दिया कि उनको क्वारंटीन करने में वो सक्षम नहीं है। ये बंगाल में पूरी तरह से अराजकता, अव्यवस्था और गिरावट की निशानी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने राज्य की पुलिस पर आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी के बयान के बाद पुलिस वाले अस्पताल या क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को उनके घर पर लाकर छोड़ रहे हैं। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने तृणमूल की सांसद मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां पर लोगों की मदद के बजाय दूसरे काम करने का आरोप लगाया है। मैं प्रथम दिन से ही बोल रहा था कि पश्चिम बंगाल में हेल्थ डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के नाम पर सुपर मॉर्ग है। आज उसका प्रमाण ममता बनर्जी ने खुद स्वीकार कर लिया कि पश्चिम बंगाल में जिनको कोविड-19 हुआ है वो घर में रह के भी अपना इलाज कर सकते हैं। आज हॉस्पिटल से पलता में एक वयस्क आदमी को, हमारे लोकसभा क्षेत्र में एक वयस्क आदमी को वहां से जबरदस्ती ले आके पुलिस ने उसके घर में डाल दिया है। अब उस अपार्टमेंट में रहने वाले सारे लोग बेचैन हैं कि इनको कोविड-19 हुआ है और ये इनको ले आकर जबरदस्ती पुलिस मरने के लिए छोड़ दी है। आशिका हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशिका, ये काफी गंभीर मामला है और लाइव हमारे साथ है, उन्हीं के पास हम चलते हैं। आशिका, काफी गंभीर ये मामला है क्योंकि ऐसे समय में जब कोरोना पेशेंट्स को तत्काल इलाज की जरूरत होती है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो घर में ही रहें, घर में ही अपना इलाज करें खुद ब खुद। जी देखिए नेहा, सबसे पहले जानने की ये बात है कि कल ममता बनर्जी ने ये कहा कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो भी घर पे रह सकते हैं, लेकिन हालांकि इसके बाद जो सरकारी निर्देश आए वो इस तरह से थे कि जो फर्स्ट या फिर सेकंड कांटेक्ट में आए हैं पॉजिटिव पेशेंट्स के, वो घरों पर रह सकते हैं और उनको घरों पर चिकित्सा मिल सकती है। हालांकि ये जो ट्वीट्स, जिस तरह से नुसरत जहां या फिर मिमी चक्रवर्ती ने जो ट्वीट्स किए हैं बीजेपी नेताओं को, उसमें ये लिखा है कि जिनको हल्का फुल्का कोविड है या फिर एसिम्प्टोमेटिक हैं वो घरों पर भी इलाज करवा सकते हैं अपना। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के कहीं एक कंफ्यूजन जो है वो बना हुआ है कि ये पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए भी है या सिर्फ जो फर्स्ट या सेकंड कांटेक्ट में आए हैं। चलो आशिका, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता अमित मालवीय हैं, साथ ही हमारे साथ मनोजीत मंडल भी हैं। हम सबसे पहले अमित मालवीय जी के पास चलते हैं। अमित जी, जो ये ममता बनर्जी ने कहा है इस पर राजनीति खूब हो रही है और बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में जब तत्काल इलाज की जरूरत है कोविड पेशेंट्स को, ऐसे समय में कहना कि वो घर पर ही रहें। देखिए, ये राजनीति नहीं है, ये ममता बनर्जी का बयान है। कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि सरकारी तंत्र में इतनी क्षमता नहीं कि वो लाखों लोगों को क्वारंटाइन कर सके। पहला सवाल ये उठता है कि क्या बंगाल में लाखों लोग हैं जो संक्रमित हैं, तो ये जानकारी लोगों के सामने क्यों नहीं आई। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिनके घरों में ये सुविधाएं हो वो अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर ले। आप उनका वीडियो देख सकती हैं, उन्होंने बांग्ला में इस बात को कहा, हिंदी में उसका अनुवाद करके आप अपने दर्शकों को दिखा सकती हैं। अगर किसी सूबे का मुख्यमंत्री ये कहता है कि जिसको कोविड हो वो अपने घर में अपने आप को क्वारंटाइन करके अपना इलाज खुद कर ले, तो आप क्या अपेक्षा करती हैं कि उनका प्रशासन क्या कहेगा।
बंगाल में यह महामारी फैल रही है और ममता बनर्जी इस प्रकार के बयान दे रही हैं और आंकड़ों को छुपाने का प्रयास कर रही हैं। ये उनका बयान है, उनका वक्तव्य है। बिल्कुल उन्होंने अमित प्रेस जी, आप कॉन्फ्रेंस भी में गंभीर बताया आरोप इस लगा बात रहे हैं, को। इसका हम रिएक्शन ले लेते हैं मनोजीत मंडल से। मनोजीत जी, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने तो सरेंडर कर दिया है इस बयान के जरिए। आपको पता है जब होलोकॉस्ट हो रहा था हिटलर के वजह से, वहाँ एक मिनिस्टर था उनका इंफॉर्मेशन गोएबल, ये सब लोग अभी जो बीजेपी के है, अभी ये प्रवक्ता, इनको शर्म आना चाहिए, उन ऑर्डर नहीं पड़ा, अभी ये गोएबल की तरह काम कर रहे हैं। ममता जी ने कहीं भी नहीं कही है क्योंकि पेशेंट लोगों को घर में रहना है, कॉन्टैक्ट ऑफ द पेशेंट, क्वारंटाइन मतलब ये नहीं होता है। और देखिए आज क्या हो गया, आज सेंट्रल मिनिस्ट्री ने, होम हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक इसी तरह का एक ऑर्डर निकाला है, गाइडलाइन। क्या लिखा है? However, very mild and pre-symptomatic patients having the requisite facility at his or her residence for self-isolation will have the option for home isolation. This is coming from the whole Health Ministry, Government of India today. अरे आप क्या कहोगी? आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप अभी महामारी चल रहे हैं देश में, आपको अभी राजनीति लेकिन मनोज जी, अरे क्या लेकिन मनोजीत जी, लेकिन सवाल ये भी, आप मेरी बात सुनिए। ममता बनर्जी ने यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की बात की थी, आप कह रहे हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक है। मेरी बात सुनिए, जब सूबे की मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देती है तो फिर संदेह पैदा हो रहा है सर। जो कंफ्यूजन है उसको दूर भी करना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सर प्लीज कम से कम न्यूज 18 इंडिया के लिए ये मत बोलिए। देखिए अगर आपसे सवाल पूछे जाएंगे आप फेक न्यूज मत बोलिए, सबसे बड़ा नेटवर्क है। नहीं, ये गलत बात है मनोजीत जी, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं फेक न्यूज। ममता बनर्जी का बयान है ये, इसीलिए हमने आपको जोड़ा है। नहीं, ये आप फेक न्यूज नहीं बोलेंगे, बिल्कुल फेक न्यूज, बिल्कुल गलत है ये। जो ममता बनर्जी ने बयान दिया है उसी को हम दिखा रहे हैं, बाकायदा हमारे पास बयान भी है, हम फिर से सुना देंगे उस बयान को। देखिए सरकार पर सवाल उठाने जाएंगे, फेक न्यूज मत बोलिए। राष्ट्रीय चैनल है और हमारे करोड़ों दर्शक हैं जो हर रोज हमें देखते हैं, गलत बात है, राष्ट्रीय चैनल पर ये बात मत बोलिए। नहीं, बिल्कुल गलत बात। अमित मालवीय जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये अगर जी अमित मालवीय जी मैं आपके पास आऊंगी। और मनोजीत जी एक सेकंड आप रुकिए, आप ही के लिए आपने फेक न्यूज कहा है, इतना बड़ा आरोप लगाया है, हम फिर से सुनवा देते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा है, आप भी जरा ध्यान से सुनिए। একটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাদের ধরুন ঘর বাড়ি আছে, তার থাকবার জায়গা আছে আইসোলেট হিসেবে, তার বাড়িতে যদি কারো করোনা হয় পজিটিভ, তিনি তার নিজের বাড়িতেই আইসোলেট থেকে হোম কোয়ারেন্টাইন করতে পারেন। मनोजीत जी, कोरोना हो पॉजिटिव हो अपने घर में ही आइसोलेशन में रह सकते हैं, अब तो आपको समझ आ गया होगा। जो कोरोना लोगों का आइसोलेशन में अभी है गवर्नमेंट क्वारंटाइन में, उसका मतलब उनका कोरोना पॉजिटिव नहीं है, कभी भी नहीं कहा। आप ममता बनर्जी के बयान को झुठला रहे हैं, पहले आप आरोप लगा रहे हैं, बयान आपको फिर से सुनवा दिया, आप मानने को तैयार नहीं है। ममता जी बोलने की 10 मिनट बाद गवर्नमेंट ऑर्डर निकल गई, वो ऑर्डर पढ़ के सुना दिया आपका कॉरेस्पॉन्डेंट ने, मेरे पास ऑर्डर है, फिर भी आपको लगता है ममता जी बयान इसकी। लेकिन मनोजीत जी जो भी कंफ्यूजन है उसको सरकार की जिम्मेदारी बनती है। देखिए ममता बनर्जी की टीएमसी की पश्चिम बंगाल में सरकार है, और अगर सवाल उठते हैं तो सरकार को जवाब देना चाहिए। अमित मालवीय जी आप जवाब दीजिए। अमित मालवीय जी, नेहा जी, ये सब जो है मनोजीत जी अब आप रुक जाइए जरा, अमित मालवीय जी को बोलने दीजिए। जी नेहा जी, आपने अभी ममता बनर्जी का बयान दिखाया जिसपे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं वो अपने आप को अपने घर में क्वारंटाइन कर लें। ये आईसीएमआर की गाइडलाइंस का उल्लंघन है, WHO की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। दूसरी बात, बंगाल से आने वाले आंकड़े संदिग्ध हैं। ममता बनर्जी वहां की वास्तविक स्थिति को देश के सामने नहीं रख रही हैं और लाखों लोग संक्रमित हैं, इस बात को भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कल माना। सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही है, ममता बनर्जी इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देख रही है, और बंगाल की जनता को उठाना पड़ रहा है। लाखों लोग बंगाल में संक्रमित है, आपको पता है ये आपके मुख्यमंत्री ने बोला है।
प्रेस मनोज जी जिस तरह सुनने की आदत भी डाल लीजिए, क्योंकि जब राज्य की मुख्यमंत्री कुछ कह रही है और वो बयान इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम उसे दिखाएंगे, लेकिन आप तो सुनने को तैयार नहीं है, अपनी ही मुख्यमंत्री के बयान को झुठला रहे हैं। चलिए, आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सवाल उठ रहे थे और ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है जिस पर अब रिएक्शंस आ रहे हैं। टीएमसी की लोकसभा सांसद मिमी चक्रवर्ती ने बीजेपी के इस ट्विटर वॉर का जवाब ट्विटर पर ही दिया है। मिमी ने लिखा कि यूएस सीडीसी के मुताबिक कोरोना से कम प्रभावित मरीज घर पर ठीक हो सकता है। ये तथ्य उनके लिए है जिन्हें जानकारी नहीं है। आखिर ममता बनर्जी कैसे ये जान पाएंगी कि कोरोना के कितने मरीज हैं? केंद्र से मिले सभी टेस्टिंग किट तो वापस ले लिए गए हैं।